हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप किराना स्टोर की दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको किराना स्टोर की दुकान कब खोलनी चाहिए, बेस्ट टाइम क्या होता है जब आपकी किराना स्टोर की दुकान अच्छी चलती है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर आप चाय की दुकान ओपन करती हो तो अगर आप मई, जून या फिर अप्रैल में चाय की दुकान खोलोगे तो क्या आपकी दुकान चलेगी? बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि उस टाइम पर जूस की दुकान चलती है गर्मियों के मौसम में। तो अगर आपको चाय की दुकान खोलनी है तो आपको दीपावली से लेकर और आपको दीपावली से लेकर और आपको जनवरी या फिर फरवरी तक अगर आपकी दुकान खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकती हो। उस टाइम पर आपकी चाय की दुकान अच्छी चलेगी। इसी तरीके से अगर आप जूस की दुकान खोलोगे तो आप दीपावली पे जूस की दुकान खोलोगे तो आपकी दुकान नहीं चलेगी। जो आपकी जूस की दुकान है ना, तो वो आप होली से लेकर और आप जून या फिर जुलाई तक ओपन कर सकते हो। जब तक गर्मियाँ पड़ती हैं तब तक आपकी जो जूस की दुकान है तो वो चलेगी। इसी तरीके से जो समोसे हैं तो वो अगर आप दुकान खोलोगे, वैसे तो समोसा 12 मास ही चलता है, लेकिन फिर भी अगर गरम गरम खाने के लिए लोग इंटरेस्ट लेते हैं सुबह नाश्ता करने में, तो वो भी टाइम आपका सर्दियों का ही है। तो दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप किराना स्टोर की दुकान खोलना चाहते हैं तो क्या टाइम बेस्ट रहता है, तो अब मैं आपको यहाँ पर वो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किराना स्टोर की दुकान अगर आप खोलना चाहते हैं तो किराना स्टोर की दुकान के लिए भी जो सर्दियों का टाइम है ना, तो वो सही नहीं है। ठीक है, उस टाइम पर जो दुकान है ना तो बहुत ही कम चलती हैं। अब सही टाइम क्या होता है मैं आपको बता दूं दोस्तों कि त्यौहार होते हैं ना, उस टाइम पर आपकी किराना स्टोर की दुकान ज़्यादा चलती हैं, तो आपको भी उसी टाइम पर अपनी दुकान खोलनी चाहिए। दोस्तों, ये बेस्ट टाइम मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि बेस्ट टाइम क्या है, आपको दुकान कब खोलनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पर होता क्या है कि आपकी जो दुकान है ना तो उसका ऑटोमेटिक प्रचार है तो हो जाता है आपके मोहल्ले में। क्योंकि दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ें मैंने नोट की हुई हैं आपको समझाने के लिए कि जो आपकी दुकान है, ठीक है, तो उस पर क्या मतलब कि पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, ठीक है, और ये आप नमकीन वगैरह ये सारी चीज़ें आप बेचती हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो त्योहारों का टाइम है तो वो इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों आपकी दुकान है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने दुकान कब खोली, दीपावली पर खोली, ठीक है। अब दीपावली पर क्या होता है आपके मोहल्ले में, ठीक है, या फिर जहाँ पर भी आप रहते हैं आपके गांव में क्या होता है, जितने भी लोग बाहर होते हैं, कोई दिल्ली रहता है, कोई बेंगलोर रहता है, कोई गुड़गांव रहता है, ठीक है, कोई कहीं पर भी रहता है, ठीक है, गुजरात वगैरह, तो वो क्या होते हैं, वो सब अपने घर पर आ जाते हैं दीपावली के त्यौहार के टाइम पर। तो उस टाइम पर क्या होता है, यानी कि आपका जो मोहल्ला होता है तो वो भरा हुआ होता है, सब लोग जितने भी बाहर रहते हैं, स्टूडेंट भी अपने घर पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जो आपकी दुकान का ऑटोमेटिकली ज़्यादा लोगों में प्रचार है तो वो हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप होली पर अगर आप दुकान खोलोगे तो होली पर भी क्या होता है, वो लोग आ जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो लोग तो आ जाते हैं जो बाहर रहते हैं, उसी के साथ साथ क्या होता है कि जो फसलें होती हैं, ठीक है, आपके गांव में या फिर खेतीबाड़ी का जो काम होता है तो बाजरा की फसल आ जाती है आपकी दीपावली पर, सरसों और गेहूं की आपकी फसल आ जाती है होली के आसपास। तो दोस्तों होता क्या है कि उस टाइम पर सबके हाथ में पैसा होता है, जो किसान होता है ना तो उसके हाथ में भी पैसा होता है क्योंकि उसकी फसल है तो वो आ चुकी है, तो इसीलिए वो भी क्या है, पैसा खर्च करता है। ये दोस्तों मुझे एक्सपीरियंस अपनी दुकान का भी है, साथ ही साथ जो सेलिंग करने के लिए हमारे भाई वगैरह गांव में जाते हैं सेलिंग करने के लिए, मैं भी गया हुआ हूं, तो मुझे पता है कि गांवों में जो दुकान पर एक कस्टमर कब आते हैं, ठीक है, दुकान वाले हमसे सामान कब ज़्यादा खरीदते हैं, तो ये मुझे पूरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अभी देखा जाए तो अभी हम सेलिंग करने के लिए जाते हैं और अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, अभी शादी वगैरह भी हो रहे हैं, तो इस टाइम पर ग्राहक मतलब कि जो गाँव में है दुकान वाले तो वो बोल रहे हैं कि लेके आओ सामान, ये वाला ख़त्म, ये वाला ख़त्म। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अभी दुकान ज़्यादा चल रही हैं। और अगर मैं यही फरवरी या फिर जनवरी में जाऊँ ना तो दुकान वाले भगाते हैं कि चलो यहाँ से, तुम आ गए सामान लेके, अभी पहले का तो बिका नहीं, तुम दोबारा देने के लिए आ गए। तो दोस्तों आपको जो दुकान खोलनी चाहिए तो वो आपको कब खोलनी चाहिए, होली पर खोलनी चाहिए या फिर दीपावली पर खोलनी चाहिए या फिर आपको रक्षाबंधन के टाइम पर खोलना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर भी आपका दुकान का जो प्रचार है तो वो ऑटोमेटिकली होता रहता है और सारे लोग अपने घर पर होते हैं और त्योहारों के टाइम पर लोगों के पास पैसा होता है खर्च करने के लिए, तो वो आपकी दुकान से मतलब कि वस्तुएँ खरीदते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब देखो होता क्या है, सावन में मान लीजिए कि आपके घर में जो सिस्टर वगैरह हैं तो वो आती हैं, उनके बच्चे भी आते हैं, ठीक है, तो उनको पैसे मिलते हैं, कहीं उनको नानी देता है, कहीं उनका मामा देता है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे आपकी दुकान पर आए कि ये लो मुझे ये दे दो वो दे दो, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों, ये मैं एक बच्चे की बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा बच्चे 1000 500 काफ़ी सारे होते हैं तो वो पैसा खर्च करते हैं इन टाइम पर,
ठीक है। और जो मैंने किसानों का आपको बताया है कि फसल आती है तो उस टाइम पर वो लोग भी खर्च करते हैं, तो दोस्तों इसीलिए ये बेस्ट है। लेकिन दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि मैं होली के लिए बैठा रहूँगा, अभी होली के रखे हैं या फिर रक्षाबंधन के अभी 3 या फिर 4 महीने रखे हैं, तो तब तक मैं क्या करूं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने ओवरऑल टाइम जो सिलेक्ट किया है, ठीक है, आपको बताने के लिए, तो वो होली से लेकर और दीपावली के बीच में आप कभी भी अपनी दुकान को स्टार्ट कर सकते हैं। आप जून में भी खोल सकते हो, आप जुलाई में भी खोल सकते हो, ठीक है, आप कभी भी खोल सकते हो। लेकिन अगर आप सर्दियों में खोलने से दुकान है तो वो बचें, क्योंकि सर्दियों में दुकान बहुत ही ज़्यादा कम चलती है। जो मार्केट होता है ना, तो सर्दियों में बिल्कुल लो होता है। अभी मैं आपको बता दूं कि अभी त्यौहार नहीं है, लेकिन अभी जो क्या बोलते हैं सारग, ठीक है, शादी ब्याह, तो ये अभी चल रहे हैं, ठीक है। भले ही लॉकडाउन है पर काफ़ी मात्रा में ये चल रहे हैं, ठीक है। और अभी लॉकडाउन में और ज़्यादा फ़ायदा है। अभी क्या है, लोग सभी घर पर पड़े हैं, ठीक है, तो ज़्यादा गुटखा खा रहे हैं, ज़्यादा नमकीन खा रहे हैं, वो सब चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, तो अभी दुकान खोलने के लिए और ज़्यादा अच्छा टाइम है। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं कि अगर अभी आप दुकान खोलना चाहते हो ना ऐसे टाइम पर, लॉकडाउन के टाइम पर, तो दोस्तों अभी हो क्या रहा है, एक तो जो सामान है तो वो आपसे मार्केट से महंगा मिल रहा है, तो सामान की तो यहाँ पर छोड़ दीजिए, ठीक है, उसको तो सभी जानते हैं। फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप रेंट पर लेके और अभी अगर आप अपनी दुकान खोलोगे, तो अभी क्या है, कभी लॉकडाउन लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो अभी आपकी दुकान है ना तो वो नहीं चलेगी। क्योंकि अभी जितने लोगों की भी रेंट पर दुकान है ना, तो वो सभी लोग रेंट अपने घर से दे रहे हैं, दुकान तो उनकी बंद ही है। तो दोस्तों अभी ये है। लेकिन जैसे ये लॉकडाउन खुल जाता है तो दोस्तों आप अभी से लेके और दीपावली तक अपनी दुकान को ओपन कर सकते हैं। अगर फिर मान लीजिए सर्दियों में आपकी दुकान कम भी चलेगी, सर्दियों तक आपकी दुकान का प्रचार है तो वो हो चुका होगा, तो फिर मतलब कि कम भी चलेगी ना, तब भी मतलब आपका मन है ना तो वो लगा रहेगा कि चलो दुकान पर कुछ आता है। लेकिन दोस्तों फिर आप होली के बाद आपकी दुकान चलना स्टार्ट हो जाएगी, तो होली से दीपावली तक का टाइम है तो वो बेस्ट है। इस टाइम पर आप अपनी दुकान भी खोल सकते हो, और अगर आपकी दुकान है तो आपको खुद पता होगा कि आपकी दुकान इस टाइम पर ही चलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।